हमने आपकी कमेंट लिस्ट देखी है। हाँ। आशीष की और आपकी जोड़ी अच्छी वारदात है, काफी अच्छे अच्छे कमेंट है बारे में का समझ रही हूँ आपकी बात, मैं समझ रही हूँ। जो आता है वही करना चाहिए, अब कुछ और नहीं आता हम वो करेंगे तो बर्बादी है वो तो फिर। बॉलीवुड की फेवरेट एक्ट्रेस मेरी रेखा जी और दीपिका पादुकोण। शादी वादी का कोई प्लान नहीं है मेरा। हिंदी को कोनो प्लान है क्या? कोनो हिंदी में भी वेब सीरीज वगैरह बाहर को कोनो प्लान? ऑफर मिलेगा तो बिल्कुल करेंगे, लेकिन मैं चाहती हूँ कि मैं ज्यादा काम बुंदेली लैंग्वेज में ही करूँ। तो राम राम भैया, सब जन को स्वागत है बुंदेली बौछार पे। हम हैं आपके डी के राय और आप देख रहे हैं बुंदेली बौछार। आप देखा था तो ये बुंदेली बौछार के माध्यम से जो बुंदेलखंड में काम कर रहा, बुंदेली माटी के लाने काम कर रहा, अपन उनके लाने प्रोत्साहन देते हैं, मंच देते हैं और आगे बढ़ावे के लाने अवसर देते हैं। आज यही बीच में बुंदेली बौछार पे है एक जानी मानी अच्छी अदाकारा ग्राम्या चौबे। ग्राम्या जी, बुंदेली बौछार पे बहुत बहुत स्वागत। थैंक यू। ये जर्नी की स्टार्ट कब करो? इस जर्नी को आपने एक्टिंग करते करते हमें, मतलब थिएटर तो हम 4 साल से कर रहे हैं, लेकिन जब हम 6 क्लास में थे, मतलब 6वीं क्लास से हम एक्टिंग कर रहे हैं। स्कूल में परफॉर्म करते थे तो हम 6 क्लास से एक्टिंग कर रहे हैं। डिप्लोमा वगैरह कब कर रहे? मैंने एक्टिंग का कोई डिप्लोमा किया ही नहीं है। मैं सिर्फ थिएटर में मैंने सीखा और अब मैं वीडियोस बनाती हूँ और थिएटर करती हूँ। मैंने सीखा नहीं ऐसा कहीं। स्टार्ट आप मतलब आप बुंदेलखंड की कॉमेडी लाइन में काम कर रहे हैं। हाँ। सबसे पहले आपने की के संग स्टार्टअप करो? वीडियोस का मैंने सीधा आशीष उपाध्याय, बिहारी उपाध्याय के साथ काम किया और मैं अभी भी सिर्फ उन्हीं के साथ काम कर रही हूँ। उसके अलावा किसी के साथ काम नहीं किया। कोई और फिल्में वगैरह कहीं? फिल्मों में मैंने कटहल मूवी है सानिया मल्होत्रा की, उसमें मेरा एक छोटा सा रोल है। और अभी एक वेब सीरीज आ रही है जिसको डायरेक्ट किया है इश्तियाक आरिफ खान ने, तो वो आ रही है 10 फरवरी को, तो उसमें मैंने एक रोल किया है। जब आपने स्टार्टअप करो, जब भी कोनो स्टार्टअप करता है आपने तो 6ठी क्लास से कर दो तो परिवार कन को तो हमेशा सपोर्ट ही रहा हुई है। रिश्तेदार नन के का कैसे ताने का सब जने तो सपोर्ट में हमेशा रहता नहीं है। हाँ, ऐसा हम सुनते हैं कि रिश्तेदार लोग सपोर्ट में नहीं रहते, रिश्तेदार लोग ताने मारते हैं, बट टच वुड मेरे साथ ऐसा कुछ बुरा नहीं हुआ। मेरे सारे भाई बहन, मेरे रिश्तेदार सभी अच्छे हैं, मतलब जो मैं काम करती हूँ वो सबको बहुत अच्छा लगता है, इसीलिए मैं 6 क्लास से एक्टिंग कर रही हूँ। आशीष उपाध्याय के संग कितने साल हुआ काम करते? 2.5-3 साल, 2.5 साल या 3 साल। वीडियो फिल्में वगैरह? फिल्म वगैरह में तो एक में ही काम किया है अभी हमने, और उसके बाद अब इसमें बस। ये जो आपकी वेब स्टोरी आ रही है, वेब सीरीज, वेब सीरीज। इसका क्या कैसा प्लान, कहाँ पे शूटिंग वगैरह हुई, थोड़ा उसके बारे में? इसकी शूटिंग सागर में ही हुई है। सागर के अलग अलग जगहों पे सेट लगाए थे और तैयार किया था सब कुछ, तो यहीं पे सागर में ही शूटिंग हुआ है उसका। उसमें सागर के बहुत सारे कलाकार हैं। समथिंग कितने कलाकार उसमें काम कर रहे हैं? उसमें सागर के कम से कम 100-120 कलाकार। टीम तो फिर बहुत बड़ी होगी। बहुत बड़ी टीम है और सब सागर के हैं। सबसे अच्छी बात तो यही है कि सब सागर के हैं। किसके प्रोडक्शन में काम हो रहा है? ये जिसने डायरेक्ट किया है, शायद मुझे उतना नहीं पता, लेकिन शायद इश्तियाक आरिफ खान सर। इतना आपने काम कर लो बुंदेलखंड में, आगे को का प्लान है, कैसो काम करने? आगे का यही है कि एक्टिंग करनी है, सीखनी है, वीडियोस भी बनाने हैं और वेब सीरीज, फिल्म, जो जो भी भगवान की दुआ से मिलता रहे वो सब करना है। एक्टिंग ही करनी है। मेन पर्पस एक ही है। हाँ, मतलब जो आता है वही करना चाहिए, अब कुछ और नहीं आता हम वो करेंगे तो बर्बादी है वो तो फिर। अपने बुंदेलखंड में कैसो काम भाव चाहिए कि अपने जो अदर इंडस्ट्री हैं ते भी इंडस्ट्री आवे और अपने बुंदेलखंडी भाषा में फिल्में बनवाए, वो के बारे में का विचार है? यही विचार है कि जनता को भी साथ देना चाहिए। जनता तो पूरा पूरा साथ देती है सबका, लेकिन कुछ बड़े बड़े लोगों को भी साथ देना चाहिए इंडस्ट्री बनाने के लिए। जैसे अब वो तो बहुत बड़ी इंडस्ट्री है कि साउथ की इंडस्ट्री, लेकिन सबने साथ दिया होगा उसमें, एकता होगी सब में। मतलब यहाँ भी एकता है, लेकिन आई थिंक कि सब में नहीं होगी, लेकिन यहाँ सब में एकता होनी चाहिए। सारे कलाकारों में, डायरेक्टर्स में एकता हो और सब अच्छे मन से अच्छा अच्छा काम करें। आपने देखो ये कि बुंदेलखंड में बहुत सारे कलाकार काम कर रहे हैं। कछु ऐसे वीडियो बनाउत हैं जो अपन घर बैठ के नहीं देख सकत। तो ऐसे कलाकार जो अभद्र भाषा को प्रयोग कर रहे हैं, ऐसे कलाकार ने का क्या हुआ? उनको, अब मेरा तो ये कहना है कि नहीं बनाना चाहिए, क्योंकि फैमिली, जो चीज़ फैमिली के साथ नहीं देख सकते तो फिर वो क्यों बना रहे हो, नहीं बताना चाहिए। लेकिन अब
सीधा-सीधा अपन नहीं मना कर सकते किसी को, जिसको जो करना है वो करो, लेकिन हमें नहीं करना। हमें ऐसा कंटेंट देना है कि लोग अपनी फैमिली के साथ बैठ के देख सकें, हँस सकें। हम तो कॉमेडी करते हैं तो बस लोग हँसें, यही काम है हमारा। जब शूटिंग पे जाती हैं, कोई वीडियो शूट हो तो पहले स्क्रिप्ट वगैरह माँग लेती हैं, कहानी का कैसी है? नहीं, हम लोग बस कहानी का ऊपर-ऊपर का जान लेते हैं, कहानी ये है, स्क्रिप्ट वगैरह सब वहीं जाके पता करते हैं फिर। मतलब पहले से कोई प्लान नहीं रहता, वहीं जाके और जैसे जो एक्टिंग वगैरह करी तो कोई स्क्रिप्टेड नहीं रहता, जो मुँह में आया? नहीं, स्क्रिप्ट होती है, ऐसा नहीं होता कि जो मुँह में आया वो बोल दिया। एक प्रॉपर स्क्रिप्ट होती है, एक नेचुरल कलाकार रहता है ना, वो कोई उसे इम्प्रोवाइज़ हो जाती है। मतलब कुछ डायलॉग हैं, तो डायलॉग हमें समझ में आ गया, लेकिन फिर उसको इम्प्रोवाइज़ कर दो कि इसके अलावा भी कुछ बोल सकते हैं। ये इम्प्रोवाइज़ कर लेते हैं। घर में सबसे ज़्यादा पसंद किसका का बॉलीवुड में एक्ट्रेस? बॉलीवुड की फ़ेवरेट एक्ट्रेस मेरी रेखा जी और दीपिका पादुकोण। उनके कोई डायलॉग? रेखा जी तो बहुत पुरानी एक्ट्रेस हैं, इस जनरेशन में है अभी कोई जो पता नहीं जिसे जनरेशन में तो इस जनरेशन में शायद मुझे ज़्यादा कोई अच्छा नहीं लगता। मृणाल ठाकुर मुझे अच्छी लगती है। अब जो नाम तो हम भी पहली बार सुन रहे हैं बाकी मृणाल ठाकुर एक हमारे जैसी लड़की थी। मतलब पहले वो टेलीविज़न में काम करती थी, उन्होंने शायद थिएटर किया वो नहीं पता, लेकिन छोटी-छोटी जगहों पे उन्होंने एक्टिंग करी और फिर उन्होंने टेलीविज़न में काम किया और फिर टेलीविज़न से उनको बड़ा पर्दा मिला, तो इसीलिए वो मेरी फ़ेवरेट है। मतलब थोड़ी अपनी वाइब आती है ना उनसे, उन्हें डायरेक्ट नहीं मिला वो सब, वो उन्होंने बहुत मेहनत करी, इसीलिए वो मेरी फ़ेवरेट है। ग्राम्या को क्या पसंद है खाने में? ग्राम्या को पसंद तो ऐसा आलू के पराठे, मतलब पसंद तो मुझे सब कुछ है, लेकिन सबसे ज़्यादा आलू के पराठे और व्हाइट सॉस पास्ता। बहुत बढ़िया। क्या है ग्राम में जब आप स्टार्ट करो, आप तो बुंदेलखंड में काम करें, आपको लाखों लोग पसंद करते हैं, देखते हैं। जो लड़कियां इस क्षेत्र में आवो चाहत, काम करवो चाहत, उनके लाने का क्या वो है? हाँ, जिनको ये काम पसंद है, उनको भी आना चाहिए, और लेकिन जिनको ये काम अच्छे से आता है, वो करें, क्योंकि जिनको नहीं आता सिर्फ़ पसंद-पसंद में तो नहीं कर सकते ना। अगर अच्छे से आता है और बहुत पसंद है, तो तुम्हें यही करना चाहिए फिर, क्योंकि फिर कुछ और करोगे तो तुम पे नहीं बनेगा। लेकिन सिर्फ़ पसंद है और आता नहीं है, तो कैसे कर सकते हैं? जो आता है वो करो, और अगर ये काम बहुत पसंद है, तो फिर यही करो। फैमिली भी मान जाती है। मैं इस चीज़ में कभी नहीं रहती कि फैमिली अगेंस्ट जा रही, क्योंकि टचवुड मेरी फैमिली अगेंस्ट नहीं गई, तो मैं यही बोलती हूँ कि फैमिली को तुम मना सकते हो। फैमिली को अगर तुम बोलोगे कि ये काम मुझे करना है और ये मैं कर सकती हूँ, तो वो मान जाएगी, अगर अच्छा काम होगा तो। बहुत अच्छे विचार हैं आपकी। पढ़ाई लिखाई तो बंद हुई है, नहीं, चल रही? मैं पढ़ाई कर रही हूँ, मेरा ग्रेजुएशन हो गया है, अब मैं एमए कर रही हूँ। अब कंप्यूटर से पीजीडीसीए भी हो गया है और डीएड भी हो गया है। अब तो शादी मादी के और फार्म लगे हुए हैं, घर वाले भी करने लगे हुए हैं। नहीं, घर वाले कहती हैं कि शादी नहीं, करना? नहीं, बिल्कुल नहीं। क्यों कहेंगे? मैं 22 साल की हूँ सिर्फ अभी। 22 साल की तो मतलब हो जाता अपने बुंदेलखंड में तो 18 साल से ब्याह होने लगा। पहले होते थे, अब नहीं होते। अब तो मतलब घर वाले समझदार हैं। पापा प्रिंसिपल है मेरे, बुआ प्रिंसिपल है, दीदी प्रिंसिपल है, सब टीचर है ना हमारे यहाँ। मतलब पूरा खानदान टीचरों का। टीचर है हमारे खानदान में, 7-8 टीचर हैं। पुलिस में भी हैं कुछ लोग तो फौज में। घर घर बैठे रहे तो घर वाले तो जो तो सोचा था ये चलो 25 में नहीं, 28 में, 28 में नहीं, 30 में, ऐसी तब अ, ग्राम में आपको कब तक प्लान है करवे का? शादी वादी का तो मैंने ऐसा कुछ नहीं सोचा अभी। अभी बस मुझे काम करना है और हंसाना है लोगों को और लोगों के दिलों पे राज करना है। कोई प्लान नहीं है? अभी तो कोई प्लान नहीं है मेरा शादी का। अच्छा, हमने आपकी कमेंट लिस्ट देखी है, हाँ, हाँ। आशीष की और आपकी जोड़ी अच्छी बात रहते हैं, काफ़ी अच्छे अच्छे कमेंट है बारे में का मैं समझ कहना? रही हूँ आपकी बात, मैं समझ रही हूँ। लेकिन नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। शादी-वादी का कोई प्लान नहीं है मेरा। मैं बहुत छोटी हूँ अभी, 22 साल की हूँ। दिखने में भी छोटी हूँ, सच्ची मेरी उम्र बहुत छोटी है। चलो आप जब भी करो, आप आगे सब काम है शादी। आपको बिल्कुल बुलाएँगे, जब भी करेंगे आपको बिल्कुल बुलाएँगे। पूरे बुंदेली बौछार को बुलाएँगे। बहुत बहुत धन्यवाद भैया। आप उनने देखो ही है कि आयुषी बुंदेलखंड में काम कर रही हूँ, हिंदी में भी, सॉरी यार, वो मैं हिंदी में भी काम कर रही हूँ, बुंदेलखंडी में भी काम कर रहे थे। अब आगे हिंदी को कोनो प्लान है क्या? कोनो हिंदी में भी कोनो वेब सीरीज वगैरह बाहर को कोनो प्लान? देखो, अगर ऐसा ऑफ़र मिलेगा तो बिल्कुल करेंगे, लेकिन जो प्यार बुंदेली से है, मैं बोलती नहीं हूँ इसका मतलब ये नहीं कि मुझे बुंदेली से प्यार नहीं है। मैं यहाँ पे पढ़ी नहीं हूँ, 7th, 8th, 9th मैंने पढ़ा नहीं है बुंदेलखंड में, मैं बाहर पढ़ी हूँ, इसीलिए मेरी लैंग्वेज ऐसी है।
इसलिए मैं ज़्यादा बुंदेली नहीं बोलती, लेकिन मैं चाहती हूँ कि मैं ज़्यादा काम बुंदेली लैंग्वेज में ही करूँ। वीडियो में तो अच्छी बोलती। स्क्रिप्ट होती है ना सर, डायलॉग होते हैं वो। अबे आपने देखो ये ग्राम बुंदेली बौछार के द्वारा बुंदेली समागम करवाया जाता, बुंदेली आइडियल करवाया जाता, जी मैं अपन जो बुंदेलखंड में काम कर रहा हूँ, बुंदेली माटी के लाने काम कर रहा हूँ, अपन उन्हें मंच देते हैं वो खिलाने का क्या बचा। बहुत अच्छी चीज़ है, मतलब आपने अभी बोला था ना कि कलाकारों को मौका मिलना चाहिए, कलाकारों में होना चाहिए, तो ये एक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है, बहुत अच्छा मंच है कि यहाँ सब लोग कलाकार मिल जाते हैं, आपस में बातें हो जाती हैं, एकता बनती है फिर सब में कि हाँ हम सब एक हैं, एक जगह के हैं, तो अपनी वाइब आती है, अपनी माटी की खुशबू आती है ना, क्योंकि तो बहुत अच्छी चीज़ है, वो करना चाहिए। वहाँ से लोग निकलते भी हैं। हाँ, और ये बहुत बड़ी चीज़ है कि वहाँ से लोग निकल रहे हैं, बहुत अच्छी चीज़ है, ये एक प्लेटफॉर्म मिला। भैया आपको बता दें कि आज अपना BCL चल रहा है, BCL को आज 15वां दिन है। सो डेली नई नई हस्तियाँ आ रही, नए नए कलाकार नेता आ रहे, अभिनेता आ रहे। आज अपने BCL में पढ़ा रही थी ग्राम मैच अभी, आज आप BCL में आई, कैसा लगो जो आयोजन, क्योंकि जो एक अनूठा आयोजन भाव है जी मैं बुंदेली भाषा में कमेंट्री करी जा रही, जो अपनी बुंदेली भाषा को स्वाद है, बुंदेली माटी को स्वाद है, ये ऐसे आयोजन के लाने का क्या बात। बहुत ही अच्छी चीज़ है कि बुंदेली क्रिकेट लीग हो रहा है, यूथ को एक अवसर मिल रहा है, क्योंकि मुझे ये नहीं लगता कि इतने बड़े स्तर पे कभी पहले ऐसा हुआ होगा कि क्रिकेट के लिए ऐसा कुछ हुआ, और बहुत बड़ी चीज़ है कि यूथ को लगेगा कि हाँ अगर हम क्रिकेट में चाहते हैं अपना फ्यूचर बनाना तो बना सकते हैं, यहाँ से लिंक तो मिलेगी उनको कि आगे क्या करना है, क्या होता है, कैसे होता है, वो सीखेंगे, तो बहुत अच्छी चीज़ है। अपन ने इसमें एक फॉर्मूला रखा है IPL का, जैसे IPL में होता है कि 7 खिलाड़ी अपने देश के रहते हैं, 4 खिलाड़ी अपन आइकॉन प्लेयर बुलाते हैं उसमें, इसमें अपन ने ऐसा रखा है कि 7 खिलाड़ी अपनी विधानसभा के रहेंगे, 4 खिलाड़ी अन्य विधानसभा के रहेंगे। तो इसमें क्या जैसे कलाकार जुड़ते हैं, हैं तो दोनों का कोई बम्बई का आर्टिस्ट आया तुमसे मिला तो तुम्हारी पहुंच बम्बई तक पहुंची। अब वहाँ से जो खिलाड़ी आ रहे हैं वो अपने बुंदेलखंड के खिलाड़ियों से मिलेंगे तो उनकी पहचान सीधी वहाँ पे होगी कि ऐसे में कनेक्शन बन जाते हैं ना, कि वो उससे अगर कुछ और बेहतर है तो वो सीखेंगे, वहाँ पे क्या होता है वो भी सीखेंगे, तो ये कनेक्शन बनता है, ये बहुत अच्छी चीज़ है। बहुत अच्छे विचार हैं भैया ग्राम में 24 के। थैंक यू, आपने मुझे ग्राम में बोला। नहीं ग्राम में ही बोले, ग्राम में आना बोले। एक कंफ्यूजन है कि आयुषी सामने बैठी है, फोकस बांध रहा है तो आयुषी का नाम आ रहा है, लेकिन नाम जो है ग्राम में ही बोले। और कौन नाम है का नहीं, ग्राम्या, जो आपको अच्छा लगे। एक ही का कहानी है, मतलब जो हमने बहुत कम नाम सुने, हम तो पहली बार सुना सुन ही रहे। नहीं होगा, ग्राम्या सुना ही नहीं होगा आपने। हमने आप ही को सुन लो ना, सब कम सुने, मतलब जो पहली बार सुने। तो ग्राम्या का वैसे नाम होता है, ग्राम्या मतलब आयुर्वेद, ग्राम्या मतलब नेचर, प्रकृति। सुमित्रा नंदन पंत कवि हैं, उनकी एक रचना का नाम है ग्राम्या, तो उसके ऊपर से मेरे पापा ने मेरा नाम ग्राम्या रखा। ग्राम्या का मतलब होता है प्रकृति, जिन जिनको नहीं पता है मैं बता दूं, ग्राम्या मतलब प्रकृति, नेचर। हम समझ गए तो भैया इनके घर में सब टीच है, सुने उस चीज को ज्ञान है, वे ग्राम में नाम रख सका, उन्हें पता है प्रकृति को। बाकी अपन तो इतने पढ़े लिखे नहीं आते, जो नाम मिलो वो बढ़िया है। बाकी बुंदेली बौछार खिलाने का क्या बात। बुंदेली बौछार की तो क्या कहने, बेस्ट, जो आप लोग काम कर रहे हैं करते रहें, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, वेरी नाइस। तो बहुत बहुत धन्यवाद। तो भैया और जी आती हैं आज अपने बीच में एक बुंदेलखंड की फेमस अदाकारा, अच्छी अदाकारा ग्राम में 24 हमें DK राय बुंदेली बौछार खिलाने। जय राम जी, जय बुंदेलखंड। Eklavya University Damoh will guide you towards a bright future. 28 acres of lush green campus, largest campus of Bundelkhand, experienced and dedicated faculty. 50 future-ready courses taught in 12 different schools, separate courts and ground for sport, fully equipped lab and workshop, safe and fully equipped separate hostel for girls.